Hello friends, myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay, Killa, Padi, and today I am talk about Standard 8, Subject Science, Unit number 4, Materials, Metals and Non-Metals. Friends, in this topic we are discuss about metals and non-metals. Then we discuss about physical property of metals and physical property of non-metals. And in the last lecture, we have discussed about chemical property of metal, in which discussed about reaction with oxygen, reaction with water, and reaction with acids. So today we have discussed about chemical property of metals, which discuss about reaction with bases. Okay. So this is fourth topic, reaction with bases. So metals react with सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने रिएक्शन विद एसिड में देखा था कि मेटल जो है वो रिएक्शन करता है एसिड के साथ एंड पॉप अप साउंड देता है। ओके, वो अलग सा एक साउंड क्रिएट करता है। जब हम टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास मैचिस से फायर करते हैं तो वो अलग सा साउंड आता है, मीन्स हाइड्रोजन गैस का साउंड आता है। तो वैसा ही साउंड रिएक्शन विद बेसिस में क्रिएट होता है। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, मीन्स मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। तो उस टाइम हम अगर टेस्ट ट्यूब के पास वापस मैचिस फायर करेंगे तो उसमें भी साउंड क्रिएट होगा, पॉप साउंड क्रिएट होगा, मीन्स वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रहा है। ओके, सो कोई भी मेटल्स को हम लेंगे तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ओके, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो यू ऑल नो डिस्प्लेसमेंट कि एक को निकाल के वहाँ पे दूसरे का फिक्स होना, तो उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक को निकाल के वहाँ दूसरा एडजस्ट हो जाए तो उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। सो वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वेस सॉल्यूशन। एक्वेस सॉल्यूशन मीन्स वाटर में जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसे एक्वेस सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, लिक्विड सॉल्यूशन को एक्वेस सॉल्यूशन बोलते हैं। सो one metal displays another metal from its compound in aqueous solution. An example, zinc replaces copper from copper sulfate. So हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट। ये क्या है, कॉपर सल्फेट, जिसका कलर कौन सा होता है, ब्लू। कौन सा कलर होता है, ब्लू। देन जिंक। ओके, क्या लिया है, जिंक, इट इज जिंक। सो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक ऐड किया जाए तो जिंक क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा कॉपर को। ओके, तो कॉपर को जिंक ने रिप्लेस कर दिया तो कॉपर की जगह कौन आ गया, जिंक, एंड जिंक की जगह कौन आ गया, कॉपर। ओके, सो ये क्या हो गया, ZnSO4 मींस जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। कॉपर का कलर कौन सा होता है, ग्रे। ओके, इट इज कॉपर। तो अगर आप एक बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, ओके, क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट का एक्वेस सॉल्यूशन, देन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है एक्वेस सॉल्यूशन, वो ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का, ब्लू कलर का। सो उसमें अगर हम जिंक ऐड करें तो उसके बाद उसका रिएक्शन होगा एंड क्या होगा, जिंक की कॉपर की जगह जिंक रिप्लेस हो जाएगा। सो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा एंड कॉपर रिलीज होगा। सो ये पूरा सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर का। ओके, कौन से कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। ओके, सो सॉरी, जिंक का कलर रेड होता है तो उसका पूरा ये जो सॉल्यूशन है वो रेड कलर का हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस एक मेटल दूसरे मेटल की जगह सेटल हो जाता है। ओके,
Now we discuss about chemical property of non-metals. Chemical property of non-metals. तो हमने देखा था chemical property of metals में कौन कौन से देखे थे? Reaction with oxygen, reaction with water, reaction with acid, reaction with base, and last one is displacement reaction. Okay. So उसी तरह से non-metals में. So reaction with oxygen. तो non-metals ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? नॉन मेटालिक ऑक्साइड. ओके. सपोज कार्बन एंड सल्फर क्या है? नॉन मेटल्स. तो कार्बन एंड सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसके ऑक्साइड्स बनाएंगे. ओके. लाइक कार्बन मीन्स C प्लस ऑक्सीजन मीन्स O2. तो क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2. क्लियर है? देन सल्फर प्लस ऑक्सीजन. सो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर मीन्स S एंड ऑक्सीजन मीन्स O2. सो क्या हो जाएगा? SO2. ओके. क्लियर है? सो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? उनके नॉन मेटल ऑक्साइड्स. ओके. देन रिएक्शन विथ वाटर. जैसे हमने मेटल्स में देखा था कि वो मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो उसी तरह से नॉन मेटल्स भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है. व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, सल्फर इज एसिड इज फॉर्म. सो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में हमने क्या देखा कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है. ओके. देन यही सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फर एसिड बनाते हैं. ओके. सो sulfur dioxide means SO2 plus water means H2O. It gives SO2 and H2O. अगर रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? H2SO3. ओके. 1S 3O and 2H. So H2SO3 means sulfurous acid बनेगा. ओके. क्लियर है? सो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में क्या होगा? कोई भी नॉन मेटालिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएंगे. एंड रिएक्शन विद वाटर में वो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाया है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके उनके एसिड में कन्वर्ट करेंगे. ओके. क्लियर है? नाउ वी डिस्कस अबाउट थर्ड इज रिएक्शन विद acid. Non-metal reaction with acid. So friends, now we discuss about chemical property of non-metals reaction with acids. So non-metals do not react with एसिड. जैसे हमने एक्टिविटी में देखा है, बुक में एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें बीकर में अलग अलग सॉल्यूशन दिया गया है. ओके. तो उसमें आप देखोगे कि अगर कोई भी नॉन मेटल लाइक सल्फर को अगर हम डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा. मीन्स नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड. नॉन मेटल्स जो है लाइक चारकोल. ओके. चारकोल डस्ट आप लोगे एंड एसिड में डिसॉल्व करोगे तो उसका कोई भी रिएक्शन एसिड के साथ नहीं होगा. सो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड. क्लियर है? नाउ द लास्ट वन इज रिएक्शन विथ बेस. सो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेस आर कॉम्प्लेक्स. क्या है? कॉम्प्लेक्स है. कोई भी नॉन मेटल्स का अगर बेस के साथ रिएक्शन किया जाए तो वो क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स. सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नाउ वी डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. So let's we start. Uses of metals and non-metals. You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. So फ्रेंड्स, आप सभी जगहों पे देखोगे लाइक
मशीनरी है, ऑटोमोबाइल्स है, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, ये सारे मटेरियल्स जो है वो मेटल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मेटल के। ओके, यू आर ऑल्सो familiar with the uses of some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. Okay, so बहुत सी जगह पे नॉन मेटल्स यूज होते हैं एंड बहुत सी जगह पे मेटल्स यूज होते हैं. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो मेटल्स के यूजेस हमने देखे कि वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो यूजेस ऑफ मेटल्स में क्या आएगा? मेटल्स यूज इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा. ओके, एंड बहुत सारी जगह पे मेटल्स यूज होते हैं. देन नॉन मेटेरियल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. नॉन मेटल्स भी हमारी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है, एसेंशियल है, मीन्स इम्पॉर्टेंट है. विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग. मीन्स हम जो सांस लेते हैं उसमें भी हम नॉन मेटल का यूज़ करते हैं. लाइक हम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स गैस फॉर्म में लेते हैं, तो वो मेटल नहीं है, वो क्या है? नॉन मेटल. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस जो है वो नॉन मेटेलिक है. बट हम ब्रीथिंग में मीन्स श्वसन करते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, देन कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं एंड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं. ओके, नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट. नॉन मेटल्स का फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होता है, मीन्स खाद बनाने के लिए यूज़ होता है जिससे कि प्लांट का ग्रो होता है. ओके, लाइक यूरिया, फॉस्फरस, सल्फर, ये सारे फर्टिलाइजर्स जो है वो नॉन मेटल्स हैं. देन नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो है उसमें भी चारकोल डस्ट, कार्बन का यूज़ होता है. ओके, तो ये भी एक नॉन मेटल है जिसका वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ होता है. देन नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड एंड एज एंटीसेप्टिक. सो एंटीसेप्टिक बनाने में भी किसका यूज़ होता है? नॉन मेटल्स का. देन नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स. सो फ्रेंड्स, यू ऑल नो दैट क्रैकर्स बनाने में भी मीन्स हम जो पटाखे फोड़ते हैं उस क्रैकर्स बनाने में भी किसका यूज़ होता है? नॉन मेटल्स का. ओके, सो उसमें भी जिंक, सल्फर, ये सारे नॉन मेटल्स का यूज़ होता है. यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस. मीन्स आप और भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की यूज़ ऐड कर सकते हो. लाइक मेटल्स हमें किचन वेयर बनाने में भी यूज़ होते हैं, बहुत सारे मेटल्स का हम किचन वेयर में यूज़ करते हैं. देन बहुत सारे नॉन मेटल्स का भी हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं. तो आपको अपने हिसाब से इसमें अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एक्स्ट्रा यूजेस ऐड करने हैं. सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड materials, metals and non-metals. What is metal, what is non-metal, physical property of metal, then physical property of non-metal, chemical property of metal and chemical property of non-metal, and uses of metals and non-metals. So friends, with this topic our unit number 4 is complete. So I hope you understand that. Stay home, stay safe. Thank you.